बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में दो टॉपिक क्लियर किए थे। एक था 1971 था 77 जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। अच्छा, और इनके दौरे हुकूमत की जो ख़ास बात थी कि सनतों को कौमी तहवील में लिया गया था। इसके अलावा हमने 1973 का आइन क्लियर किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जनरल ज़ियाउल हक़ का दौरे हुकूमत है। अब आप देख सकते हैं कि 71 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत था। 77 to 88 जो है जनरल ज़ियाउल हक़ का दौरे हुकूमत है। 1977 के आम इंतख़ाबात में मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का फ़ैसला किया, क्योंकि 1977 तक पीपल्स पार्टी मुल्क अवाम की मकबूल तरीन सियासी जमात थी। तमाम जमातों ने एक ऐसा इत्तेहाद कायम किया जिसका नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद रखा, जिसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीती। कौमी इत्तेहाद ने इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 10 मार्च को होने वाले सूबाई इंतखाबात का बाइकाट किया और इंतखाबात को कालादम करार देने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। अब जब इलेक्शन होंगे तो जो पार्टी जीतेगी उसके हिसाब से तो वो इलेक्शन फेयर है, पर जो पार्टी जीतती नहीं है, नाकाम हो जाएगी, उसका ख्याल यही है कि धांधली होगी। जब हालात ख़राब होने लगे तो मिस्टर भुट्टो ने कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। यानी पीपल्स पार्टी एक तरफ और मुल्क की बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ। अभी मुज़ाकरात जारी थे कि 5 जुलाई 1977 को फ़ौज के जनरल ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने जुलाई 1977 से अगस्त 1988 तक करीबन 11 साल मुल्क पर हुकूमत की। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक़ हवाई हादसे का शिकार हो गए। सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसाक़ खान ने कायम मकाम सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। कायम मकाम सदर पाकिस्तान के जब तक इलेक्शन होकर बाकायदा तौर पर सदर मुंतखब नहीं होता इंतखाबात के ज़रिए, तो उस दौरानिए में जो मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा वो कायम मकाम सदर कहलाएगा। 1977 से 1988 तक के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के अहम पहलू। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत का जो एक सबसे सुनहरी एक अच्छी बात जो थी, एक सुनहरी बात आप समझ लें, वो ये थी कि उन्होंने नफाज़ इस्लाम के लिए बहुत कोशिशें की। 1977 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के अहम पहलुओं का जायज़ा झेल में पेश किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, शरई अदालतों का क़याम। 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए। इनमें उलमा को बतौर जज शामिल किया गया। '80 में शरीयत बेंचों के बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई, जो मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी और इस्लाम की तशरीह करती थी। वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता था। नंबर 2, शरई हदूद का नफाज। 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया, जिसके मुताबिक चोरी, शराबनोशी, जना और दूसरे जराइम पर शरई सज़ाएँ देने के अहकामात जारी किए गए। नंबर 3, ज़कात और उशर का निज़ाम। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों पर से हर साल बैंकों में जमा शुदा रकूम की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। ज़कात की यह रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तकीन में तकसीम की जाती है। सालाना पैदावार की मखसूस हद का 10% उशर वसूल किया जाता है, जिसकी वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ। नंबर 4, सूद का ख़ात्मा। 1 फरवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। पॉइंट नंबर 5, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान की लाजमी तालीम। पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में BA तक इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान की तालीम लाजमी करार दे दी गई। ये कदम तालीमी निज़ाम को इस्लाम से हम आहंग करने के लिए उठाया गया। अगला पॉइंट है हमारा नमाज का एहतमाम। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए सलात कमेटियाँ बनाई गई। नंबर 7,
एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। माह रमज़ान का एहतराम ना करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है। इस सिलसिले में एहतराम माह रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी किया गया। पॉइंट नंबर 8 अगले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 13। दीनी मदारिस। ज़िया दौर में दीनी मदारिस की सरपरस्ती की गई और उनको सालाना इमदाद दी जाती थी। इन इदारों की असनाद को एमए के बराबर का दर्जा दिया गया। पॉइंट नंबर 9 अरबी की लाजमी तालीम। स्कूलों में जमात शशम से जमात हश्तम तक अरबी ज़बान की तालीम लाजमी करार दे दी गई। नंबर 10 बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया। नंबर 11 शरीयत फैकल्टी का क़याम। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई, जहां कुरान मजीद, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया गया। यह आपने कुछ ख़ास बातें पढ़ी हैं ज़िया दौर की, जब ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान पर हुकूमत की। ये तकरीबन 11 साल का अरसा बनता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया है उन्होंने हमारे मुल्क में इस्लाम के नफाज की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी बात है। और उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। आपने ये अच्छे से याद करने हैं, इनको रिवीजन करना है बार बार।